हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 9 का चैप्टर सर्कल। बेटा सर्कल की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, ठीक है, मैं ऑलरेडी कहते हैं आपके लिए कैसे डिस्कस कर चुका हूँ, ऑलरेडी कहते हैं आप लोगों ने देख भी ली है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास 9 का चैप्टर 10 सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 10.1 से। देखो बेटा 10.1 में बेसिकली दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा हुआ है और सेकंड क्वेश्चन के अंदर ट्रू फॉल्स पूछे हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो आंसर्स हैं, ठीक है, वो हम जो इंट्रोडक्टरी वाली वीडियो थी उसमें ऑलरेडी डिस्कस हो चुके थे। ठीक है, तब भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, देखो एक बार करके। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। मतलब बेटा मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्लेन है तो उस प्लेन में जो सर्कल है, ध्यान समझना, उस प्लेन में सर्कल है तो ये सर्कल तो ये है। सर्कल क्या है बेटा मेरा, ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, इसके दो पार्ट हो। ये देखो, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्सटीरियर पार्ट, ये हो गया हमारा इटसेल्फ सर्कल। ध्यान समझना, रिकैप हो रहा है दोबारा से, ठीक है, पूरा। अब ये क्या है बेटा, ये है हमारा इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो बेटा सेंटर तो हमारा यहाँ पे होगा ना, सेंटर तो यहाँ पे होगा। ठीक है, आप सारे बच्चे कड़े पहनते हैं, है ना, सबको आजकल शौक है कड़े पहनने का। अरे देखो उस कड़े के बीच का सेंटर कहाँ पड़ रहा होगा, बीच में पड़ रहा होगा ना। तो वही द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन द, बेटा कहाँ लाई कर रहा है, एक्सटीरियर में कि इंटीरियर में कि सर्कल पे, इंटीरियर में। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका, इंटीरियर। आया समझ में कैसे। चलो, अब पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज द डैश। अब समझो बेटा, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है हमारी, रेडियस होती है सर। अगर कोई पॉइंट इस रेडियस की लेंथ से भी ज्यादा दूरी पर है, मान लो ये यहां पर है और कोई इतनी दूरी पर है, तो बेटा जरा देखो ये डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है, वही बोल रहा है कि रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस है, तो बताओ वो कहाँ लाई करेगा, एक्सटीरियर पे, इंटीरियर पे कि सर्कल पे, कहाँ लाई करेगा बेटा, एक्सटीरियर पे। तो आंसर क्या आएगा हमारा, एक्सटीरियर। समझ में आया कैसे हुआ। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज, मैंने बताया था कि जब भी कोई सर्कल बनाते हैं तो एक पॉइंट से निकलने वाली एक कॉर्ड ये, एक कॉर्ड ये, एक कॉर्ड ये, और एक कॉर्ड होगी बेटा हमारी जो बीच से काट रही होगी सर्कल को, तो वो देखो जरा सबसे लॉन्गेस्ट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर। डिस्कस करे था हमने। चलो, एन आर्क इज द डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर। अब मान लो डायमीटर बना लो, एक सर्कल ले लो, सर्कल ले लिया, ये डायमीटर है, इस डायमीटर के एंड पॉइंट ये है। मान लो बेटा अब इनको मैंने करके भी दिखाया था। अगर ये हमारे इस तरीके से हैं और अब आप डायमीटर को हटा दो यहाँ से, देखो जरा डायमीटर के एंड पॉइंट ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब जरा देखो जरा ध्यान से, इसको और इसको, इन सबको, इन दोनों को जोड़ दोगे तो यही तो होगा इस तरीके से। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, ये क्या हमारा सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, देखो जरा सेमी सर्कल जो दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एन आर्क इज अ सेमी सर्कल। क्या होगा बेटा, सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड ऑफ अ डायमीटर। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन। अब सेगमेंट क्या होता है भाई, देखो सर ये रहा सेगमेंट, इसी में देख लो बेटा, इस वाले इसमें ये आपको कोड दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क। ये यहां से लेके यहां तक का बेटा क्या है हमारा, ये आर्क है, बिल्कुल ठीक है, आर्क एंड द सर्कल। ठीक है, डैश यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ना है। तो देखो जरा, ये जो हमारा है ये सेगमेंट है, ये हमारा मेजर सेगमेंट, ये हमारा माइनर सेगमेंट। तो ये वाला एरिया जो है, ये सेगमेंट जो है, रीजन जो है ये वाला, ये किस किस के बीच में है, आर्क के बीच में। और ये क्या है, ये हमारी क्या है बेटा, कॉर्ड। क्या है, कॉर्ड। एंड सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइट्स इन डैश पार्ट। अब देखो वही मैंने यहाँ पे बताया था आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर कि एक सर्कल जिस भी प्लेन के अंदर होगा उसे 3 पार्ट में डिवाइड करता है, एक्सटीरियर, सर्कल इटसेल्फ एंड द इंटीरियर। तो आंसर इज 3। समझ में आया बेटा, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही था, सब कुछ डिस्कस कर लिया था मैंने वहीं पर ही। ठीक है, लेकिन तब भी 10.1 एक्सरसाइज आई है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है राइट ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। अपने आंसर के लिए आपको क्या करना है सर, आंसर जस्टिफिकेशन देनी है और ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब कि कोई भी सर्कल है, सेंटर से कोई भी लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर से। देखो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये हमारा सेंटर है। ठीक है, तो क्या सेंटर से लेके उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस होगी, क्या होगी बेटा। तो आंसर क्या है, ट्रू। समझ में आया। चलो नेक्स्ट, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। नहीं, बिल्कुल नहीं।
कल जो हमने वीडियो लास्ट वीडियो देखी थी, उस वीडियो में हमने क्या बोला था कि एक कोड को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। आया समझ में बेटा? एक कोड को बनाने के लिए कोई भी 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो बेटा आप खुद देखो जरा कितने नंबर ऑफ कोड्स बन सकती हैं इसके अंदर। इनफाइनाइट बन सकती है ना। हर पॉइंट पे कितने पॉइंट से बना है सर्कल, देखो जरा कितने पॉइंट से बना होगा, पता नहीं भाई। अब देखो जरा कितनी भी जोड़ते जाओ, समझ में आया ना इस तरीके से। तो ये क्या है हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड। तो यहाँ तो फाइनाइट बोला हुआ है, फाइनाइट नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? फॉल्स। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। अगर किसी सर्कल को 3 इक्वल आर्क के अंदर बांट दिया जाए इस तरीके से 1 2 3, तो क्या ये तीनों अपने आप में मेजर आर्क होंगी? नहीं बेटा, तीनों इक्वल आर्क हैं, तो उसमें मेजर और माइनर वाला कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? अगर इक्वल नहीं होता बोलता वहां पे, तब कोई एक मेजर होती। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा हमारा? फॉल्स। A chord of a circle which is twice as long as radius। मान लेते हैं बेटा ये सर्कल हमारा यही है, ठीक है ना, जोड़ देते हैं दोबारा से। अब इसकी एक कोड है जो रेडियस से डबल है। मान लो ये रेडियस है तो इसका डबल कर दो भाई, जोड़ दो इसको उधर। ठीक है, ये b हो गया। इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो जरा, ये इतनी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये क्या होगा बेटा? ये क्या बन गया हमारा? डायमीटर बन गया। बिल्कुल सही बात बोला उसने। इसका मतलब ये क्या होगा हमारा? ट्रू होगा। इसके बाद सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। अब सेक्टर की बात कर रहा है। देखो सेक्टर कैसे होगा। सेक्टर की फिगर आपने अपने माइंड में कहते हैं इमेजिन भी कर ली होगी, जस्ट इमेजिन, है ना। तो जो हमारा ये सर्कल था, उस सर्कल में हमने कोई भी आर्क लिया, उसके एंड्स पॉइंट को सर्कल से जोड़ दिया, एंड सेंटर से जोड़ दिया। ठीक है, तो ये रेडियस थी, ये रेडियस थी, ये हमारा क्या था? पूरा पूरा आर्क था। ठीक है, ये हमारा आर्क था। तो ये हमारा क्या बना था बेटा? ये हमारा बना था क्या? सेक्टर। तो क्या बोला? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड। अब इसमें कॉर्ड कहाँ आई? कॉर्ड तो भाई एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जुड़ती, तो कॉर्ड तो नहीं है। ये क्या है? रेडियस है बिटवीन द 2 रेडियस एंड द आर्क। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ये हो गया हमारा फॉल्स। चलो, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। बेटा सर्कल एक प्लेन फिगर है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। सर्कल तो एक प्लेन फिगर ही है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये सामने दिखाई दे रहा है आपके। मैंने आपको बताया था कि सर्कल ये है, सर्कल ये है पूरा, ना कि इसके अंदर वाला रीजन। क्लियर हो गया? तो समझ में आया कैसे हुआ बेटा? दोनों क्वेश्चन 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इंट्रोडक्टरी वीडियो पे ही पूरे बेस्ड थे। ठीक है, इसलिए वो इंट्रोडक्शन जो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्लियर हुआ? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा फिर आगे बढ़ते हैं। 10.1 के बाद बेटा जो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है वो आती है थ्योरम्स। ठीक है बेटा, चैप्टर 10 सर्कल के अंदर बहुत सारी थ्योरम्स आपको पढ़नी है, तो एक एक करके हम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज जिसका यूज जहाँ पर है उस एक्सरसाइज के हिसाब से हम पढ़ते रहेंगे। तो बेटा पहले आएंगे थ्योरम 10.1 एंड 10.2। बेटा दोनों क्या है? एक दूसरे के कन्वर्स हैं। 10.1 हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद 10.2 देखेंगे, वो इसकी जस्ट कन्वर्स होगी। तो 10.1 क्या कहती है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। बेटा एक सर्कल बना लेते हैं पहले, जब ही समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब क्या काम करेंगे? एक सर्कल हमने ले लिया, इस सर्कल में बेटा कोई भी 2 कोड ले लो नॉन इक्वल। ठीक है, नॉन पैरेलल कोई भी यहाँ पे 2 कोड ले लो। ये 2 कोड आपने ले ली, मान लेते हैं ये A हो गई, ये हमारी B हो गई। ये थोड़ी छोटी सी लग रही है ना आपको, तो इक्वल तो नहीं है, थोड़ी सी यहाँ से हम बड़ी लेंगे, मान लेते हैं इस टाइप से ले ली। तो ये हमारी C हो जाएगा, ये हमारा D हो जाएगा। तो बेटा AB और CD यहाँ पे हमारे पास 2 कोड हैं जो कि क्या है? इक्वल है। इसने ये बोला है कि इक्वल कोड से हमारी सर्कल की वो क्या कर रही है? सेंटर पे, मान लेते हैं सेंटर हमारा यहाँ पर है, तो सेंटर पर अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ इस तरीके से, ये इस तरीके से जोड़ दिया, ऐसे बेटा मैंने इसको जोड़ दिया यहाँ पर, इसको इस तरीके से जोड़ देते हैं। तो सेंटर पे जो कोड्स है ना, वो एंगल जो सबटेंड कर रही है, मतलब एंगल A, अगर ये सेंटर हमारा O है तो एंगल ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, थ्योरम ये कहती है। अब इस थ्योरम को मैं प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, तो प्रूफ हमारे पास बेटा गिवन क्या है? पहले गिवन देखते हैं। थ्योरम के अंदर गिवन क्या है? प्रूफ बाद में करेंगे, पहले आता है गिवन। ठीक है, वी हैव अ सर्कल with center O and AB and CD 2 chords of circle such that गिवन क्या है? दोनों क्या है? इक्वल है। such that
ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। बेटा इसे इक्वेशन नंबर 1 समझ लेना है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा बेटा और क्या गिवन है हमारे पास, देखो जरा, ये जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस दिखाई दे रही है ए ओ, ओ बी, ओ डी, ओ सी, बेटा ये सर्कल की एज से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस है, इसका मतलब ये क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस। ऑल्सो हमारे पास क्या गिवन है बेटा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ये सब क्या है, इक्वल, मतलब कि रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, चलो तो अब हम कहते क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्राइंगल के अंदर हम आ जाते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है बेटा, जो हमारे पास गिवन था ए बी इज इक्वल टू सी डी फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, चलो इसके अलावा ओ ए बराबर, देखो ओ ए बराबर किसके कर लो, ओ सी के कर लो उधर से, एंड ओ बी बराबर ओ डी के कर लो आप यहाँ से, दो सब कुछ सेम है। क्या है ये, इक्वल रेडियाई ऑफ सर्कल। क्लियर हो गया। अगर बेटा देखो ये भी एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, इसका मतलब बाय एस 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 साइड 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 रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये इसके अच्छा, अगर कॉन्ग्रेंट हो चुका है तो बाय सीबीसीटी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। हम क्या कह सकते हैं कि एंगल मैं इसे इधर लिख लेता हूँ आपके लिए, डेट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था, एंगल ए ओ बी इसके बराबर एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, ये हमारा गिवन था। अच्छा, एक चीज और कर लो यहाँ पे, तो टू प्रूव और लिख लो बेटा यहाँ पर। टू प्रूव हमें करना था एंगल ए ओ बी, ये हमने लिखा नहीं है, एंगल सी ओ डी के बराबर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा आपका क्या रहेगा, थ्योरम का प्रूफ रहेगा। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए फिर इसे। हो गया बेटा नोट, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम में जो इसका स्टेटमेंट है वो चेंज होगा पूरा थ्योरम का स्टेटमेंट चेंज होगा। थ्योरम क्या कहती है हमारे यहाँ पर, डेट थ्योरम 10.2, if the angle subtended by chords of a circle at the center are equal, then chords are equal। पहली वाली थ्योरम में क्या कह रहा था, अगर कोड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि अगर एंगल इस बार इक्वल है, इसका मतलब ये वाला गिवन है कि एंगल ए ओ बी, ये हमारा रब हो चुका है यहाँ से, डेट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, हमारा बेटा इस बार क्या है, गिवन है। तो अब जरा यहाँ पे कर लेते हैं इसको स्टार्ट। ठीक है, डायग्राम हमारा यही रहने वाला है। तो इसके प्रूफ में जाना है हमें। अच्छा, तो टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है डेट ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी क्या है, सी डी के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से। चलो इसके अलावा यही हमारा सब कुछ रहेगा। यहाँ पर गिवन क्या आ गया, यहाँ पर बेटा जरा गिवन बताओ, गिवन क्या है, गिवन है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमारा क्या है, गिवन है। क्लियर। इसके अलावा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, इक्वल रेडियाई ऑफ सर्कल, या रेडियाई ऑफ सर्कल भी कर सकते हो आप, रेडियाई ऑफ सर्कल, इस तरीके से। ठीक है, तो इन ट्राइंगल प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्रूफ इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल बेटा, वही ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। हमारे पास सब कुछ गिवन है, एंगल ए ओ बी
इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी के बराबर है, और ओ ए बराबर है हमारा ओ सी के बराबर है, एंड ओ बी बराबर है हमारा ओ डी के बराबर है। ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल और फ्रॉम फर्स्ट। तो देखो बेटा एस ए एस बाय साइड एंगल साइड बाय एस ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी, हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। ये कर दिया हमने। अच्छा, अगर हमने ये कह दिया कि वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब बाय सी पी सी टी वी कैन से डेट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हमारे इक्वल होते हैं, तो ए बी बराबर किसके हो जाएगा बेटा, सी डी के हो जाएगा। समझ में आया? तो हमने यहाँ पे ये क्या कर दिया है, प्रूव्ड कर दिया। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ? कैसे करा हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायग्राम सेम रहेगा। पिछले वाले में थ्योरम में ये क्या बोला था कि ये इक्वल है इसके। ठीक है, तो हमें एंगल प्रूव करने थे, इस बार कहा कि एंगल ऑलरेडी बराबर है, तो इस बार प्रूव करो कि ए बी बराबर है सी डी के। क्लियर हुआ बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 10.2। में बेटा दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक करके देखते हैं। वैसे तो एक्सरसाइज 10.2 इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। भाई हमें ये पता है कि अगर दो सर्कल हैं, दोनों की रेडियस सेम है, तो वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। क्लियर हो गया? चलो, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट सर्कल। पहला तो आप ये पता कर लो, रिकॉल कराया उसने कि एक दो सर्कल है हमारे पास, ठीक है, वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे अगर दोनों की रेडियस सेम है। अब प्रूव करो दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट सर्कल। ठीक है, मतलब दो सर्कल ले लो, इस बार कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की बात कर रहा है। एक सर्कल ये ले लो बेटा, एक सर्कल ये ले लिया। क्लियर हो गया? ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों में कोड ले लो, तो एक ये कोड ले ली, एक कोड ये ले ली। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, प्रूव दैट द इक्वल कोड्स। अब ये जो कोड्स है ना, ये भी इक्वल है। मान लेते हैं अगर ये कोड है ए बी और यहाँ पे सेंटर है ओ, और इसका सेंटर है बेटा मान लेते हैं ओ डैश। ठीक है, और ये है हमारा सी और ये है हमारा डी। ठीक है, ये इसका सेंटर है ओ डैश। प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट दिस एंगल। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों रेडियस जोड़ दो आप इनकी, या आपने रेडियस जोड़ दी है यहाँ पर, तो ये वाला एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब टू प्रूव, या टू प्रूफ से पहले पहले हम गिवन लिखते हैं यहाँ पर। तो कैसे करेंगे बेटा, गिवन वी हैव टू सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश। हमारे पास दो सर्कल हैं, एक में सेंटर ओ है, एक में सेंटर ओ डैश है। बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट। क्या है बेटा, कॉन्ग्रेंट, मतलब दे हैव इक्वल रेडियाई। इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी इज इक्वल टू देखो ओ ए, या ऐसे कर सकते हो आप कि ओ ए बराबर ओ बी के है। ठीक है, और वो बराबर है ओ डैश सी इज इक्वल टू ओ डैश डी। ये हमारा क्या है, कॉन्ग्रेंसी यहाँ पे बता रखा था उन्होंने। ठीक है, इसके अलावा अब आ जाओ टू प्रूफ में। ठीक है, एक और चीज गिवन है, क्या है कि इक्वल है। ठीक है, क्या कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू सी डी, इक्वल कॉर्ड्स ये भी गिवन है, तो ये फर्स्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, ये फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो बल्कि। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी, ठीक है, इक्वल है एंगल सी ओ डैश डी के, ये एंगल इसके बराबर है। तो आ जाओ बेटा प्रूफ के अंदर। प्रूफ के अंदर इन ट्राइंगल ए ओ बी
एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आ जाओ। चलो जो गिवन है वहाँ से ले लो। ओ ए बराबर ओ डैश सी, ओ बी बराबर ओ डैश डी, भाई यहीं से ले लिया, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, या साथ साथ लिख भी दो, इक्वल रेडियाई। चलो इसके अलावा एक चीज़ और हमारे पास गिवन है, डेट ए बी इज इक्वल टू सी डी फ्रॉम सेकेंड, इतना हो गया। तो बाय ट्रिपल एस रूल ऑफ congruency we can say that triangle AOB is congruent to triangle CO'D। ये क्या हो गया बेटा, इसके कॉन्ग्रेंट हो गया है। अगर कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम कहते क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ प्रूव करा सकते हैं। तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D, ये इसके बराबर होगा। तो हमने इसके साथ ही क्या कर दिया बेटा, इसको प्रूव्ड कर दिया है। 10.1 थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल सेम टू सेम उसकी तरह थी, बस उसमें सेम सर्कल लिया गया था, इसमें 2 सर्कल लिए गए थे। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं बेटा। प्रूव डेट इफ द chord ऑफ द congruent सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सर्कल, ठीक है। फिर से वही वाली बात है कि इस बार 2 congruent सर्कल फिर से हैं, तो इसका मतलब ओ बी बराबर ओ ए, बिल्कुल सेम कहानी रहेगी। देन chords आर इक्वल, तो फिर से बेटा वही कहानी है, इस बार ये एंगल बराबर कर दिए हैं, मतलब 10.2 थ्योरम का पूरा यूज हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन वी हैव 2 सर्कल्स with center O and O dash, with center O and O dash, हो गया यहाँ पे क्लियर, ठीक है। सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, इसका मतलब इट मीन OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू, ठीक है, या इसका मतलब यहाँ पे OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू O डैश C इज इक्वल टू O डैश D, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। इक्वल क्या है, ये रेडियस, ठीक है। चलो इसके अलावा इस बार उसने क्या कहा है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D, ये भी बराबर है सेकंड। तो हमें क्या करना है, प्रूफ, तो टू प्रूफ बताइए बेटा। इस बार हमें प्रूफ कराना है कि AB इज इक्वल टू CD है। तो अब आ जाओ जरा इसके प्रूफ में आओगे तो इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल है, AOB एंड ट्राइंगल CO'D, क्लियर हुआ। कौन से ट्राइंगल, AOB एंड CO'D, ठीक है। रिपीट हो रही है, देखो क्वेश्चन सेम सही है और कुछ नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। समझो जरा इस चीज़ को। तो जो गिवन है ना वही लिख दो भाई, इसमें OA है, उसमें कौन सी आ रही है, O'C आ रही है, इक्वल है। इधर OB है तो उधर क्या है, O'D है, ठीक है, इक्वल रेडियाई, ठीक है। इसके अलावा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D, ये क्या है, कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट, गिवन था हमारे पास, ठीक है। तो बेटा अब क्या होगा, देखो साइड एंगल साइड बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। इस रूल से हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOB, ठीक है, वो क्या है, हमारा कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल किसके, CO'D के। अब कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो इसका मतलब बेटा हम कुछ भी यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर कर सकते हैं बाय CPCT, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, डेट AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से प्रूव्ड हो चुका है। आया समझे बेटा सभी को, जल्दी से नोट कीजिए इसको। फिर हो गया बेटा सभी का नोट, क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। फिर आसान से थे क्वेश्चंस, ठीक है, थ्योरम के ही बिल्कुल डुप्लीकेट थे, ठीक है, नकली डुप्लीकेट। चलो अब 10.2 एक्सरसाइज को हटा दो यहाँ से, 10.2 एक्सरसाइज हट गई। अभी 10.2 में 2 ही क्वेश्चन थे, आगे बढ़ते हैं। 10.2 के बाद क्या सर, नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, अब है बेटा नेक्स्ट थ्योरम्स। नेक्स्ट थ्योरम कौन सी आएंगी सर, नेक्स्ट थ्योरम आएगी बेटा
थ्योरम 10.3, थ्योरम 10.3। सर 10.3 थ्योरम क्या कहती है बेटा? 10.3 थ्योरम कहती है द perpendicular from the center of circle on the chord bisect the chord। यही लिखा हुआ है ना। सर्कल द परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ऑन द ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड। हाँ वही बात है कि कोई परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ अ सर्कल से, मतलब एक डायग्राम समझा देता हूँ, डायग्राम से समझ लो ये सर्कल है, सर्कल का कोई सेंटर है, उस सेंटर से मान लो भाई सिंपल सी बात है कोई भी एक परपेंडिकुलर आ रही है, किस पे आ रही है? कॉर्ड पे। अब कॉर्ड कहाँ है सर? लो बेटा कॉर्ड भी आ गया, ठीक है। कॉर्ड ये रहा, मान लो ये कॉर्ड का नाम है ए बी, ठीक है, ए बी नाम हो गया कॉर्ड का, अमिताभ बच्चन साहब, चलो ए बी आ गया हमारे यहाँ पे, है ना। इसके बाद मजाक के लिए कह रहा था, आप सुनो, अब यहाँ पे सेंटर मान लो ये ओ है हमारा, कह रहा है कि अगर कोई भी सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर आप डालते हो किसी भी कॉर्ड के ऊपर तो वो उसे बाइसेक्ट करता है। बेटा बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू, अगर ये पॉइंट डी है, अगर ये पॉइंट क्या है डी, तो ए डी इज इक्वल टू बी डी, दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अब देखो परपेंडिकुलर बोला है तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों तरफ एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या एंगल बनाता है? 90 डिग्री। और बाइसेक्ट का मतलब क्या करना? इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो एक और चीज आती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कि एंगल भी 90 डिग्री बना रहा है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा होता है। क्लियर हो गया? तो अभी यहाँ पे बोला है कि परपेंडिकुलर डाल रहे हैं और उसको बाइसेक्ट कर रहा है, बस इतना सा करना है कहानी। तो चलो इसमें आ जाते हैं हम सीधा इसके प्रूफ में। प्रूफ में गिवन क्या है? गिवन है we have a circle with center O and AB is the chord of circle। सर्कल की हो गई, ठीक है। OD is the perpendicular on AB। OD is the perpendicular on OAB, मतलब कि OD एक परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। क्लियर हो गया इतना? अब समझना ध्यान से इस चीज को। इसके अलावा और कुछ हमारे पास गिवन है? कुछ भी गिवन नहीं है। कंस्ट्रक्शन कर दो। क्या कर दो बेटा? कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन OA एंड OB, ज्वाइन कर दो बेटा जरा इनको। ज्वाइन करने वाले मैंने इसलिए ब्लू यहाँ से मार्कर से दिखाएं, ये हमने ज्वाइन कर दिया। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद अब आ जाओ, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। हालांकि ये कंस्ट्रक्शन नीचे आना था। चलो तो एक काम करो, यहीं पे कहीं डालो टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है? डेट AD इज इक्वल टू BD, ये हमें प्रूफ करना है। AD इज इक्वल टू BD। तो ज्वाइन कर दिया हमने। आ जाओ, इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल बनने हैं बेटा? AOD, एन ट्राइंगल BOD, एन ट्राइंगल BOD, दोनों ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं सभी को? AOD एंड BOD। क्लियर हो गया? इसमें बेटा देखो मैं क्या क्या लिखने जा रहा हूँ, ध्यान समझना। क्या OA हमारी बराबर है OB के? देखो जरा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। चलो एक चीज हमने लिख दी। अगली चीज मैं क्या लिखने जा रहा हूँ जरा ध्यान से समझना। एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB। क्यों है? क्योंकि OD इज परपेंडिकुलर टू AB। मैंने बताया था अभी कि अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि OD इज परपेंडिकुलर टू AB। क्लियर हो गया? इस तरीके से। चलो दो चीजें हो गई सर, एक साइड हो गई, एक एंगल। एक और चीज ले सकते हो आप यहाँ से, देखो जरा, OD इज इक्वल टू OD क्या है बेटा? कॉमन है सर, कॉमन है। तो बताओ SAS बाय SAS रूल ऑफ
कॉन्ग्रेंसी हम क्या कह सकते हैं, दैट ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOD है ना, टू ट्राइंगल BOD। चलो सर आपने तो बहुत अच्छी काम कर दिया, कॉन्ग्रेंट हो गया। आप कॉन्ग्रेंट हो गए तो अब क्या करना है, इसका मतलब बाय CPCT वी कैन से दैट AD इज इक्वल टू BD, AD इज इक्वल टू BD। तो बेटा हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, हैंस प्रूव। समझ में आया, बहुत आसान था, बस समझना था कि क्या रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो कॉर्ड के दो हिस्से AD और BD क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। समझ में आया, चलो आगे बढ़े फिर बेटा नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट थ्योरम है हमारी थ्योरम 10.4, थ्योरम 10.4। चलिए थ्योरम 10.4 क्या कहती है, मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ एक बार। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसका मतलब देखो, मैं पहले इसकी स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ। थ्योरम 10.4 states the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। वो परपेंडिकुलर होगी इस कॉर्ड के लिए। समझना जरा कैसे करेंगे। ये सर्कल थोड़ा सा पहले हमारा मिट गया है ना, इसको जरा ज्वाइन कर लो। चलो इस बार क्या कह रहा है कि ये जो एंगल दिए थे ना पहले कि परपेंडिकुलर है, कह रहा है इस बार परपेंडिकुलर प्रूव करो। अगर ये जो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर से, वो इसको बाइसेक्ट कर रही है इक्वल पार्ट पे। इसका मतलब जो हमने लास्ट वाले थ्योरम में प्रूव करा था वो इस बार गिवन कर दिया है। क्या कर दिया, गिवन दैट AD इज इक्वल टू BD। समझ में आया, बस उसका उल्टा ही तो है ये। तो इसका मतलब गिवन क्या गिवन है बेटा हमें, वी हैव अ सर्कल विद सेंटर O एंड AB is the chord, AB is the chord, ठीक है। Also AD is equal to BD, ये क्या है बेटा, बाइसेक्ट कर रहा है। उसने क्या बोला है, बाइसेक्ट अ chord, बाइसेक्ट कर रहा है, तो मतलब ये चीज क्या है, गिवन है। ठीक है, अब हमें टू प्रूफ देखो जरा बेटा। टू प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको ये प्रूफ करना है जो पिछली बार गिवन था। ठीक है, तो सर आ जाओ, चलो प्रूफ। ठीक है, उस कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन जॉइन OA एंड OB, ये बिल्कुल सेम वाले जो पिछले वाले में था वही है। प्रूफ इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOD। ठीक है, चलो क्या क्या चीज गिवन है, AD इज इक्वल टू BD, AD इज इक्वल टू BD, ये फर्स्ट इक्वेशन से। फ्रॉम OD इज इक्वल टू OD, OD इज इक्वल टू OD। ठीक है, OD चलाने वाली नहीं, OD यहाँ पे लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या हमारा कॉमन। इसके अलावा और चीज क्या गिवन है हमारे पास, जरा देखो, OA बराबर किसके है, OB के, रेडियस ऑफ बराबर होती है। इसका मतलब बाय कौन से ट्रिपल एस से, बाय ट्रिपल एस रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी हम क्या कह सकते हैं, बाय ट्रिपल एस रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी वी कैन से दैट ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BOD। वो सिमिलर कह रहा हूँ, कॉन्ग्रेंट होगा। और बाय CPCT क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ODA, एंगल देखो ध्यान समझना, एंगल आप डायरेक्ट 90 प्रूव नहीं कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना। हमें 90 प्रूव करना है, कैसे करेंगे वो समझना। एंगल ODA बराबर होगा किसके, एंगल ODB के। आपने बस ये प्रूव करा है,
आपको प्रूफ करना है 90 डिग्री। थोड़ा ट्विस्ट समझो अब जरा कैसे करोगे, ठीक है। इतना प्रूफ कर दिया आपने, पहले इसको अच्छे से नोट कर लो। कर लिया? चलो अब मुझे थोड़ा सा बेटा स्पेस चाहिए, मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ यहाँ से, समझ में आ गया होगा आपको। अब समझते हैं जरा यहाँ पर। आपने कहा कि एंगल ODA हमारा ODB के बराबर है, मतलब ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है। अब बेटा जरा आ जाओ यहाँ पर, एंगल ये वाला एंगल ODA प्लस ये एंगल ODA और ये वाला एंगल ODB कितने के बराबर होगा? 180 के बराबर। मतलब ये क्या है? लीनियर पेयर। भाई एक लाइन में पढ़ने वाले सभी एंगल का सम कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। भाई इसका सम और इसका सम कितना होगा? दोनों का सम, इसका और इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो मैंने वही तो लिख दिया यहाँ पे। अब जरा समझो, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 थी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एंगल ODA प्लस एंगल ODA, मैंने इसको ट्वाइस लिख दिया। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है। तो देखो ट्वाइस ऑफ एंगल ODA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ODA इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 2। इसका मतलब एंगल ODA की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 90 डिग्री। और अगर एंगल ODA इसके बराबर है तो इसका मतलब एंगल ODB भी हमारा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में हम कहते हैं थ्योरम 10.4 तक की कहानी रखते हैं, ठीक है। इसके बाद की कहानी, ठीक है, एक्सरसाइज 10.3 और उसके आगे जो थ्योरम्स होंगे, एक्सरसाइजेस होंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे कहते हैं वीडियोस में, ठीक है, क्लियर कर देंगे पूरे चैप्टर को। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।